Hello students, this is introduction part of exercise 2.3. This video based on the concept of range of a function. Now students, in the previous video we have studied about the concept of domain of the function. तो हम किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन के रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो देखिए, रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो एफ एक्स है उसको वाई के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पुट किए वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा y प्लस वन। ये हमारा स्टेप वन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप सेकेंड में हमको चेक करना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ y x इज डिफाइंड। y के किस किस वैल्यू के लिए हमारा x डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि y की हम कोई भी वैल्यू यानी रियल नंबर्स में कोई भी रियल नंबर ले, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, वो सभी हमारे जो है फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज डिफाइंड व्हेन y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। सो देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू ऑल रियल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, let us see the second example. सेकेंड एग्जाम्पल में सपोज हमने ले लिया कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ये y के इक्वल हम लिखेंगे, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस फोर। नाउ सी स्टूडेंट, हियर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी चूज करके रखें, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, वो क्या देगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ का जो रेंज होगा यहाँ पे रेंज, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x इज डिफाइंड when y belongs to all real number। तो देखिए ये ऑल रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस हम अपने फर्स्ट इक्वेशन जो है ओरिजिनल फंक्शन में जाते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर्स में होल्ड नहीं करेगा क्योंकि y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। सपोज कोई वैल्यू हमको दिया है x इक्वल टू फोर अंडर रूट में, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस टू लिखते हैं। बट अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर दिया है तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस टू। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं और ये क्या है, वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट है। तो इस यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं। तो हम जब भी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, तो हम फिर वापस ओरिजिनल फंक्शंस में जा कर के चेक करेंगे कि हमारा जो इंटरवल हमने चूज किया है क्या वो ओरिजिनल फंक्शन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो उसको हम चेंज करेंगे इंटरवल को। तो इससे हमको ये पता चला कि जो y है हमारा, y इज अ
स्क्वायर रूट फंक्शन, so therefore y belongs to r पॉजिटिव। तो y क्या होगा, r पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। तो r पॉजिटिव में क्या होगा, एंड जीरो आल्सो, एंड जीरो। सो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दिया हुआ हमारा, तो अगेन हम क्या करेंगे, y के इक्वल लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगेन ये जो फंक्शन है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है और पॉजिटिव है, यानी ये तो क्लियर हो गया है कि y की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। So we know that x square is always greater than or equal to 0. It means 4 minus y square is also greater than or equal to 0. तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 माइनस वाई एंड 2 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 एंड माइनस 2। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे शो करते हैं इंटरवल को, और इसके बेस पे हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारा जो है फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ये -2 माइनस इन्फिनिटी से -2 और ये क्या हो गया 2 इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, नंबर को चेक करेंगे कि किस केस में ये 0 या 0 से ग्रेटर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कोई भी रखें, सपोज -3 रखते हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो निगेटिव हो गया। एंड यहाँ से कोई वैल्यू सपोज 0 रखते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से कोई वैल्यू 3 ले लिया तो ये निगेटिव हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि x इज डिफाइंड व्हेन y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। बट हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ओरिजिनल फंक्शन हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो बट y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, सो देयरफॉर रेंज ऑफ f हमारा क्या होगा, 0 to 2, 0 to 2, क्योंकि ये इस साइड में जा नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता है। तो क्या होगा हमारा, ये स्क्वायर रूट फंक्शन होने के कारण इसका रेंज क्या होगा, 0 to 2। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो फंक्शन हमारा गिवन है x-2 डिवाइडेड बाई 2x + 3। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल करेंगे, x-2 डिवाइडेड बाई 2x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2yx + 3y एंड x-2। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं तो x इजकल टू क्या होगा, -3x + 2 एंड देन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई
2y-1, और ये माइनस को हम रिप्लेस कर दें डिनोमिनेटर पार्ट में, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 3x+2 डिवाइडेड बाई 1 - 2y। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पे y है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी नंबर्स के लिए क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज डिफाइंड when 1 - 2y does not equal to 0, it means y does not equal to 1/2। सो क्लियरली क्या हो गया, रेंज ऑफ f हमारा क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। तो देखिए यहाँ से अगर हम 1/2 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव हम ओरिजिनल फंक्शन में रखते हैं तो क्या होगा, हमारा ओरिजिनल फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2 इसका रेंज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी एग्जाम्पल 5 में फंक्शन हमारा दिया हुआ है x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो अगेन y = क्या होगा, x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस yx², दिस विल बी x²। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x² की वो आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 1 - y, और हम x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में y डिवाइडेड बाई 1 - y। तो अगर हम बात करें इसकी तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों होल्ड कर सकता है, क्योंकि x² रूट हमने फाइंड किया है, ये फंक्शन नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज डिफाइंड व्हेन 1 - y इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स -y इज ग्रेटर देन -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज लेस देन 1। तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट से हो गया। अब न्यूमरेटर पार्ट्स को हम लोग चेक करें तो न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, ऑलवेज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं इसको तो ये 0 और ये 1, ये -∞ एंड +∞। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ से अगर हम नंबर लेते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अंडर रूट माइनस में हो जाएगा, तो ये तो निगेटिव रिजल्ट देगा हमारा। बट अगर हम यहाँ पे करें 0 to 1 के बीच में, तो देखिए 0 to 1 के अगर बीच में करते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बट 1 पे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। और इधर क्या होगा, अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ भी निगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये और ये रीजन तो होल्ड नहीं करेगा, तो रेंज हमारा क्या होगा 0 से 1 के बीच में, बट 1 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो क्या होगा, रेंज हमारा क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो ये हमारा रेंज हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस, ये एग्जाम्पल 5 था, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 हमारा है f(x) = 1/√x + 2। तो देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शन पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखें अगर तो ये हो जाएगा 1/√x + 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, y² = 1/x + 2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y² x + 2y², दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्या होगा, y² x = 1 - 2y² एंड x = क्या होगा, 1 - 2y² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा y²। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए x इज डिफाइंड व्हेन
y डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तो क्लियर हो गया कि y ज़ीरो नहीं होगा किससे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट से। बट तो व्हेन, ये तो न्यूमरेटर पार्ट से हमारा क्या हो गया, y डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारा हो गया y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। बट ओरिजिनल फंक्शन देखें तो हमारा क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ज़ीरो के अलावा हमारा सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स बिलोंग करेंगे। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये हमारा 6 एग्जाम्पल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 की बात करें तो ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ऐसे क्वेश्चन को हम जो है वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो फाइनली अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारा वो होता है वाई स्क्वायर माइनस 2। अब हम x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो हो गया 4 वाई स्क्वायर माइनस 2, दिस विल बी 2a, 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से 4 हमारा कॉमन होकर के 2 बन जाएगा, तो 2 हम यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या हो गया, x इज डिफाइंड व्हेन वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, y प्लस अंडर रूट 2 एंड y माइनस अंडर रूट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ चेक करें नंबर लाइन पे, माइनस अंडर रूट 2 इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे इस रीजन से अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो जनरली ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखते हैं निगेटिव, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और ये क्या होगा, अंडर रूट 2 से छोटा ही होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो निगेटिव हो गया हमारा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये माइनस हो गया तो ये हो गया माइनस, तो ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या होगा निगेटिव, और इधर क्या होगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो देखिए हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू, रियल नंबर की निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये तो हम जो है चूज नहीं करेंगे। तो हमारा जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, अंडर रूट 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हो गया रेंज
ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √2 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमारा दिया हुआ है 1/9 - x²। तो अगेन हम लिखेंगे y = 1/9 - x²। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी, बस यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में दिया है। तो ये हो गया y² = 1/9 - x²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9y² - y² x², दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये इधर गया तो ये हो जाएगा 9y² - 1। तो x² की वैल्यू क्या होगी, 9y² - 1 डिवाइडेड बाई y²। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये y डज नॉट इक्वल टू 0, y तो 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर हम बात करें तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज डिफाइंड y नॉट इक्वल टू 0, बट न्यूमरेटर पार्ट से देखें तो क्या होगा, 9y² - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब देखिए ऑलरेडी 0 को तो हमने यहाँ से y की वैल्यू 0 से को तो हटा दिया है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये हो गया 3y - 1 एंड 3y + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, -1/3 एंड 1/3। अगेन हम वेवी डायग्राम का यूज़ करें तो क्या हो गया, -∞, -1/3, 1/3 एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू अगर हम इस रीजन में, इस पार्ट में पुट करते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव रीजन देगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव देगा। तो अगर हम इसको चेक करें तो पता चला कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये क्लियर है कि नेगेटिव वैल्यू की तरफ तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो यानी जो हमारा रेंज होगा वो 1/3 से इन्फिनिटी के बीच होगा। तो हमारा जो रेंज हो गया वो हो गया क्लोज्ड इंटरवल 1/3 टू इन्फिनिटी। दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about graph of the function.